वेलकम टू सीजेड क्लासेस। हम लोग हिंदी पार्ट 2 में अब देखने जा रहे हैं ब्राह्म चिन्ह को। तो ब्राह्म चिन्ह का क्या क्या मतलब है, पहले थोड़ी सी इसकी संक्षिप्त जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विचारों का उपयोग आवश्यक है। ये सब आपकी भूमिका तैयार की गई है, यहाँ इम्पोर्टेंट है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। अब ब्राह्म चिन्हों के भेद बताए गए हैं। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने ब्राह्म चिन्ह 20 बताए हैं। कौन कौन है? अल्प ब्राह्म, अर्ध ब्राह्म, पूर्ण ब्राह्म, प्रसन्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या डैश, संयोजक चिन्ह, योजक या समायोजक चिन्ह ये दिखाए गए हैं। कोष्ठक आप जानते हैं। अवतरण चिन्ह ये उद्धरण चिन्ह है। उपब्राह्म या अपूर्ण ब्राह्म, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ये कुछ ऐसे बाहर की तरफ ऐसे। लाघव चिन्ह संक्षेप सूचक, तो ये रहा। लोप चिन्ह, पाद चिन्ह या रेखिका चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, हे राम, ओम। पाद चिन्ह, हंसपद या त्रुटि चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक या समता सूचक, समाप्ति सूचक, अपूर्ण सूचक चिन्ह ये आगे देखते हैं। अल्पविराम को एक एक करके बताया गया है। अल्पविराम क्या है? भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव होता है उसे अल्पविराम कहते हैं। अल्पविराम ये रहा। इसके प्रयोग के अधोलिखित नियम हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे? तो पहला नियम है, जहाँ एक ही व्याकरण कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक, संयोजक कौन कौन, और वा ये सब ना हो, तब हम लोग अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे सोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। दूसरा विभाग किसी प्रकार से है। दूसरा इसका नियम है, जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक चिन्ह ना आए, संयोजक मतलब जोड़ने वाले, और ना आए, वा ना आए, तो ऐसे स्थान पर भी अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे वाक्य देकर समझाया गया है, राम घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तीसरा नियम क्या है? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, भी आदि के पहले अल्पविराम लगता है। उदाहरण से समझते हैं। हम स्टेशन पहुंचे, हम स्टेशन पहुंच तो गए, हम स्टेशन पहुंच तो गए, किंतु, किंतु से पहले ये आपका अल्पविराम है। ट्रेन जा चुकी थी। मैं चलता मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चौथा नियम आपका है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्पविराम लगता है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने चीन को कूटनीतिक रूप से परास्त किया। देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, यहाँ कुछ भी आपका पद जो होगा उसके बाद में आपको अल्पविराम लगाना है। यहाँ देखो ये लिखा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद में उनका नाम होगा। प्रदेश के राज्यपाल, उसके बाद उनका नाम होगा।
ऐसी जगह भी हम लोग अल्प विराम लगाते हैं। पांचवें नियम है, ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो। जैसे जो आदमी पुलिस द्वारा मारा गया बदमाश था, वह का लोप है। वह बदमाश था ऐसा नहीं लिखा है। अब क्यों मारा गया, इसका रिजल्ट, अब पुलिस द्वारा मारा गया, इसका परिणाम क्या है भाई? परिणाम ये है, उसका कारण ये था कि वो बदमाश था, वह यहाँ लगना था, नहीं लगा है, इसलिए कॉमा से काम चल गया। जाना है, जाना है, हम यहाँ तो लगाते तो जल्दी आओ, लेकिन तो नहीं लगाया गया, जल्दी आओ। वह आएगा तो काम हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अल्पविराम से भी इसको बताया जाएगा कैसे, वह आएगा काम हो जाएगा। यहाँ तब का लोप है। अगला है, हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद भी अल्पविराम लगता है। हाँ, कल सवेरे आ जाना। नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तुम जल्दी ही आओ, आ जाओ। माँ, मेरा कल्याण करो। मोहन, कक्षा से निकल जाओ। संबोधन करके कहा, बहुत सारे स्टूडेंट थे। मोहन, कक्षा से निकल जाओ। राधा, अब घर के अंदर आ जाओ। अगला छठवां हमने देखा, अब सातवां देखेंगे। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्पविराम लगता है। उपवाक्य, मोहन जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, ये यहाँ पे अल्पविराम आपका लगाया गया है। राधा जो बहुत अच्छा गाती है, अल्पविराम का प्रयोग है। आज उत्सव में नहीं आएगी, आपका 8 नंबर है। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच अल्पविराम लगता है। श्यामा, कामिनी, कौशल्या, वंदना, बहुत सारे। आगे लिखा है, क्रोध, लोभ, मोह जीवन के लिए घातक हैं। उसने गाय, बैल, भेड़, बकरी पाल रखी है। 9वें नंबर का है अल्पविराम का नियम, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्पविराम चिन्ह लगता है। रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। सुनी इठलहिएं लोग सब, बांटी ना लहिएं कोय। तो ये सब आपका अल्पविराम हमें देखना है, अर्थ नहीं निकालना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अर्थ की। अब अर्धविराम के बारे में बताया गया है। वाक्य में जब अल्पविराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यह 3 स्थितियों में लगता है। एक तो जहाँ प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध ना हो, तथा जहाँ वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह असंबद्ध हों, और जहाँ वाक्य तथा उसके खंडों में कथन पर परिणाम अंत में आए। कैसे? आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो। अर्धविराम का प्रयोग हमने देखा। उपविराम के बारे में बताया गया, श्री कामता प्रसाद गुरु ने इस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है। जब बोलने या लिखने में अल्पविराम से भी अधिक समय लगता है तो वहाँ उपविराम होता है। साकेत, एक अध्ययन, कामायनी, एक अनुशीलन। अब पूर्ण विराम को देख लेते हैं। यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है, अर्थात पूर्ण विराम पूरी तरह ठहराव और वाक्य संपूर्णता का अर्थ कराता है। आप सब जानते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, ज़्यादा हमें खींचने की ज़रूरत नहीं है। कहानी उपन्यास लिखने में वह डाकू, वह डाकू, वह नहीं, वह डाकू कितना भयानक था, उसका चेहरा आदि। छंद के चरणों की समाप्ति पर, यहाँ देखो छंद आपका समाप्त हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। ये बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं। विस्मयादिबाधक चिन्ह जो है, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की व्यक्ति करने वाले विस्मयादि अवयवों के बीच यह लगता है। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, यहाँ हर्ष की बात है। अरे, जादूगर ने लड़की को गायब कर दिया, आश्चर्य है। ओह,
तुम आ गए, बड़ा अच्छा किया। आह, वह बेचारा चल बसा। छी छी, तुम कितने घृणित आदमी हो। यहाँ घृणा दिखाई गई है। उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह देख लेते हैं। अवतरण चिन्ह जब किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं तो प्रारंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। अगला देख लेते हैं। लिखा है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। श्री कामता प्रसाद गुरु उद्धरण चिन्ह को निदेशक चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह को निदेशक चिन्ह किसने कहा? श्री कामता प्रसाद गुरु ने। और इसके लिए कोष्ठांकित चिन्ह का प्रयोग बताते हैं इस प्रकार से। संयोजक चिन्ह, हिंदी में से सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। दो सहचर अथवा विपरीतार्थ शब्दों के मध्य यह चिन्ह लगता है। आचार विचार, रंग रूप, आना जाना, धरती आकाश, दिन रात, अंधेरा उजेला, बहुत सारे। कोष्ठक, इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को घेरने के लिए तथा नाटकों में पात्र की गतिविधियां अथवा रंग संकेतों के लिए किया जाता है। सुमित्रा नंदन, इनका मतलब क्या हुआ? सुमित्रा नंदन किनको कहते थे? लक्ष्मण को। तो बताया गया। कौन थे समझ में नहीं आता है तब हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। अर्जुन थे। राधे हम लोग जानते हैं, कर्ण को कहा जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने कोष्टक के और दो भेद बताए हैं, वर्गाकार कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक। वर्गाकार कोष्टक क्या है? इसका प्रयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि के सही दिखाने के लिए किया जाता है। यह कोष्टक को घेरने का काम भी करता है। अनुवादित, तो यहाँ पे बताया गया अनुदूत ग्रंथ, साकेत, महाकाव्य, मैथिली, लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला है सर्पाकार कोष्टक। श्री गुरु के अनुसार इसका उपयोग एक वाक्य के ऐसे वाक्यों को मिलाने में होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं और जिनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। इस प्रकार के कोष्टक कुल 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार आपके कुछ ये दे रखे हैं। विवरण चिन्ह, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए विवरण चिन्ह। पुनरुक्ति, एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चीनी 5 किलो, आटा 5 किलो, चावल 5 किलो, ये सब लिखे हैं। ऐसे ऐसे कर देते हैं हम लोग, आगे लिखते जाते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये पुनरुक्ति सूचक होते हैं। लाघव चिन्ह, वो जैसा दिखता है लगभग। श्री गुरु ने इसे संकेत करते हैं। अंग्रेजी में इसका खूब चलन है। पूरे शब्द के स्थान पर इसका प्रारंभिक शब्द रखकर लगा देना लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर, घड़ी, प्रधान, डाक घर। अब यहाँ पे डॉक्टर भी हो सकता था, ऐसा कुछ, डॉक्टर। आबायो, अल्प बचत योजना। लोक चिन्ह देख लेते हैं। लोक चिन्ह 13वें नंबर का है। श्री गुरु ने इसे स्थान पूरक चिन्ह कहा है। जब किसी उद्धरण देते हैं और उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उस छोड़े भाग को लोक चिन्ह लगाकर संकेतित करते हैं। जैसे लेखक ने डॉट 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 आपका लगा दिया। कई विषयों पर पुस्तक लिखी है, अब यहाँ बताए गए होंगे। उसने भूगोल पर लिखी है, अंग्रेजी पर लिखी है, जिस पे भी लिखी है वो उसने डॉट डॉट कर दिया। पाद चिन्ह क्या है? इसे श्री गुरु ने रेखा नाम से अभिहित किया है। जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है। इसे ही पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। दोनों शब्दों के नीचे खींची गई पाद रेखा, यही उदाहरण समझी जा सकती है। देखिए कैसे। हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक कोटियां संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय हैं। दीर्घ चिन्ह, हिंदी में प्लुतु स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में कुछ ऐसे बनाते हैं।
हिंदी में कुछ इस रूप में। श्री गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की है इसकी चर्चा। नहीं, तुम मत आना, हे राम, हे प्रभु, कुछ ऐसे। नहीं, तुम मत आना, कुछ ऐसे। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह क्या है? हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह पाद चिन्ह, पाद बिंदु है। का, खा, जा, फा वाले शब्दों में लगता है। अब हिंदी में इस चिन्ह का चलन समाप्त हो रहा है। श्री गुरु ने चर्चा नहीं की है। गजल, खौफ, खिदमत, जमीन, जवान, किस्मत आदि। हंस पद त्रुटि सूचक होता है, त्रुटि सूचक होता है, इसमें यही हमें याद रखना है। जैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते तेजी के साथ में टीका सूचक चिन्ह इस रूप में। इसमें है क्या? श्री गुरु के अनुसार पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित एक धन या दो धन का चिन्ह या कोई अंक लिख देते हैं। शोध ग्रंथों की पाठ टिप्पणियों में अंक दिया जाता है। कार्यालयीय कार्यों में तारांकित या धनांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तुल्यता सूचक इक्वल का निशान है, बराबर। शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्यता सूचित करने के लिए यह चिन्ह व्यवहार में है। जैसे धरा मतलब पृथ्वी, बिडौजा, इंद्र, पाषाण पत्थर, 4, 2, 6 आदि आदि। समाप्ति सूचक किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लिखा जाता है। जैसे यह अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है, यहीं समाप्त हो रहा है, और नीचे उपयुक्त चिन्ह बना दिया जाएगा। पुस्तक के सभी अध्यायों की समाप्ति पर यह चिन्ह बनाया जाता है। अध्याय समाप्ति, पुस्तक समाप्ति। अनुप्रेक्षा में देख लेते हैं, बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी बताई गई हैं। विराम का अर्थ ठहराव होता है। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को 20 बताया है। अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार से, अर्धविराम का चिन्ह ये है। हंस पद त्रुटि विषयक होता है। राम कहाँ जा रहा है, कहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य अंत में। उप विराम चिन्ह ये होता है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक है, अल्प का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाए तो उद्धरण चिन्ह। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित प्रयोग कीजिए तो बराबर का। तुल्यता सूचक जिसको कहते हैं। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से रेखांकित चिन्ह लोप चिन्ह सूचक। इसके अलावा इस प्रकार से भी बताया जा सकता है, डॉट 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 करके। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, लखनऊ, प्रयागराज आदि आदि। आगे देख लेते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण। विशेष बल, अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए। जैसे निराला हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि हैं। दोहरा उद्धरण इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को यथावत ज्यों का त्यों लिखने पर किया जाता है। अब विराम चिन्हों से संबंधित जो प्रश्न है उनको हम एक एक करके देखें।